Hello, friends. Let me take you to the Himalayas from your home. The hills of Himalayas, the culture, religion, landscape, glaciers. चलिए दोस्तों, आज आपको हिमालय की सैर कराते हैं अपनी घर से बैठे बैठे। ओम गणेशाय नमः। लॉर्ड गणेश, द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। हिंदी में संकटों का पालनहारी। शुरू करते हैं। शांति। अटल बिहारी वाजपेयी, आप पुश करके देख सकते हो, यहाँ पे हिंदी पे लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट। प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री संदेश। परिचय कराते हैं आपको हिमालय की खास चीज़ों से, पहाड़ों से, संतों से। ये एक 40 साल की रिसर्च है जो कंटेक्स्ट आप अभी देख रहे हो। द कंटेक्स्ट विच यू आर सीइंग नाउ इज a research of more than 40 years. The different phases and moods of the Himalaya. You can push the video and see. एक साधु जो आप पत्थर के ऊपर देख रहे हो वो मेडिटेट कर रहा, ध्यान कर रहा है। नागा साधु सिटिंग ऑन द स्टोन इन द मिडल ऑफ सी, झील के बीच में, पहाड़ों के बीच में। और ये है केदारनाथ का झलक देवभूमि में, उत्तराखंड, उत्तरकाशी। हिमालय का रेंज कुछ इस प्रकार दिखता है। ये वर्ल्ड मैप के ज़रिए आपको दिखाया जा रहा है। यह है पशुपालन, कैटल्स। पहाड़ों में खेत कुछ इस प्रकार होते हैं। स्टेप कल्टीवेशन। दिस आर द विजुअल्स ऑफ हिमालयन जंगल। इन हिमालय की जंगल की दृश्य जो आप देख रहे हैं। यह पत्थरों में कुछ दर्ज हो रखा है जो गए थे वहाँ पे। नेपाल लिख रखे हैं, नेपाल की ट्यून में। नेपाल होता है, उन्होंने नेपाल लिख रखा है। ये रही केदारनाथ की झलक 30 साल पहले की, 30 years बिफोर। यहाँ आपको दिखाई देंगे कुछ नागा साधु जो कठोर तपस्या करते हैं हिमालय में बैठकर, बिना कपड़े, भभूति लगाए हुए। और यहाँ गंगा। ये है पित्तल का बनाया हुआ मूर्ति, 60 साल पुराना, उससे भी ज़्यादा। ये आप एक नागा साधु को देख सकते हैं। ये कुछ विजुअल्स, मूर्तियाँ। ये एक ब्रह्म कमल है गढ़वाल में, फेमस फॉर इट्स एप्पल और कार्ड्स। ब्रह्म कमल कहते हैं वो। 30-40 साल पहले का कुछ नज़ारा ऐसा दिखता था। यह टिहरी डैम का नज़ारा जब वो पहला बन रहा था, अभी तो बन के तैयार हो चुका है। एशिया का सबसे बड़ा डैम, भागीरथी और भिलंगना के प्रयाग पर। यह कुछ बुजुर्ग पहाड़ों में ज़िंदगी काटने वाले, पहाड़ी कहते हैं इन्हें। ये इंदिरा गांधी, उनके कार्यकाल में वो आई थी उत्तराखंड। यहाँ पे राजीव गांधी एंड सोनिया गांधी देख सकते हैं आप। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, पूछ करके देख सकते हैं आप। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्यूरिंग उत्तरकाशी इन 1985। 1995 में वो आए थे उत्तरकाशी, प्राइम मिनिस्टर। यह है खटलिंग ग्लेशियर, 22,000 अबव द सी लेवल, 22,000 समुद्र स्थल से ऊपर। पहाड़ी लोग कुछ इस प्रकार श्रृंगार करते हैं। महिलाएं। 100 साल से भी पुरानी इमारत, पत्थरों के बीच से पानी अपने रास्ते बनाते हुए गुजर रही। द रिवर मेकिंग इट्स वे थ्रू द स्टोन्स, पासिंग थ्रू द स्टोन्स। ये एक पुरानी पुल है गंगा के ऊपर, पत्थरों के बीच, इन द मिडल ऑफ द रॉकी माउंटेन। जाह्नवी नदी, भैरन घाटी, पत्थरों के बीच क्लाइंबर्स, चढ़ाई करने वाले। ये पहाड़ी मोहतरमा, उनकी नथुनी तो देखो ज़रा, सारा सोना का है। द नोज रिंग विच यू कैन सी इज मेड अप ऑफ गोल्ड, प्योर गोल्ड। ये रहा गंगोत्री का नज़ारा, वंडरिंग इन गंगोत्री एरिया। द मेडिसिनली इम्पोर्टेंट सालम फ्लावर, इससे दवाई बनाया जाता है। ऐसे पदार्थ बहुत ही मिलते हैं हिमालय में।
इवन इन उत्तराखंड में भी बहुत सारे। ये देखिए, इसे कहते हैं रॉक क्लिफ, चोटी, पत्थरों का पहाड़। ये आप देख सकते हैं एक नागा साधु अपने शरीर पे पूरा बाल लिपटे हुए। जीवन में उन्होंने अपनी कभी काटा नहीं। एश सीम्ड साधु ऑफ नागा एक्ट विथ स्ट्राइकिंग मैटर ट्रेसेस 15 फीट इन लेंथ। उनका बाल जो है बढ़ाया हुआ वो 15 फीट से भी लंबे हैं। भाई जीवन भर नहीं काटा उन्होंने। दिस इज़ अ लॉन्ग रिसर्च बुक एंड द हाउसेस एंड ट्रीज आर कवर विथ स्नो। घर और पेड़ सारे ढके हुए बर्फ से। इस पत्थर को तो देखो ज़रा, 3 लेयर है उसकी, और एक पेड़ सारा ढका हुआ बर्फ से, कवर्ड विथ स्नो फुल्ली। इस तरह बर्फ़ को काट करके चढ़ाई किया जाता है, क्लाइंबिंग। ये देखो पूरा बर्फीला क्षेत्र। द प्रोसेस ऑफ क्लाइंबिंग, चढ़ाई करने की प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। हिमालय की चोटी में भारतीय झंडा लहराते हुए 2 भारतीय। ये एक मंदिर की झलक अंदर। फ्लोरा एंड फाउना ऑफ हिमालय। द हिमालयन बटरफ्लाइज, nobody can surpass nature as a designer. Himalayan butterflies are its best example. ये घूम एंड बियॉन्ड। द सॉलिट्यूड ऑफ गंगोत्री, गंगोत्री का शुरुआत। ऐसे बड़े बड़े पत्थर, सच ए ह्यूज रॉक। ये पत्थर नहीं, पुल है, नेचुरल ब्रिज। अंडर द स्टोन द रिवर इज फ्लोइंग डाउन। पत्थर के नीचे से बह रही है नदी। प्राकृतिक पुल नहीं देखा होगा आपने कभी। साधु कुछ इस प्रकार से सफ़र करते हैं। द ट्रैवल ऑफ सेंट्स टू हिमालय। ये गौमुख का ऊपरी हिस्सा, द टॉप पार्ट ऑफ गौमुख। पहाड़ के ऊपर तालाब, ए पोन अबव द माउंटेन। तो भाई ये नज़ारा है हिमालय का, घर बैठे देख रहे हैं। ये है ग्लेशियर, इन्हीं छोटे छोटे ग्लेशियरों से बनता है नदी। द गोल्डन माउंटेन, सुनहरा पहाड़। सफ़र कुछ इस प्रकार। रंग बिरंगे पत्थर, कलरफुल स्टोन्स। द क्लैंप ऑफ क्लाइमर्स, कैंप ऐसे बनाते हैं चढ़ाई करने वाले। यह है साधु तपस्या में लीन, मेडिटेटिंग। माउंटेनियर्स ऑन हिमालय, माउंटेन कवर विथ स्नो। गौमुख टू बद्रीनाथ, माउंटेन ऑफ स्नो, बर्फ का पहाड़। मल्टी टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, अन्य प्रकार के पहाड़ जो आप देख सकते हैं। बर्फ के ऊपर पत्थर देखा आपने कभी? देख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ, फ्लावर पावर, टुगेदर वी कैन ब्रेव द एंडलेस सी ऑफ वाटर। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये 60 साल से भी ज़्यादा समय से इसको तैयार किया जा रहा था रिसर्च करते हुए। The mountainous visuals which you can see here is a long research outcome. Lots of beautiful mountains. ये है केदार वैली। The beauty of nature is uncomparable and unimaginable. It's really beautiful.
You are looking to a visuals of long research. It's not possible to show you all the visuals in this video, so I'm trying as much as possible with some important and good visuals. Now you are looking to the visual of Kedarnath. Nandi, the Lord Shiva's mythical bull. Salam misli flower. Its seeds and roots have medicinal value. इसके जड़ और बीज धातु पदार्थीय होते हैं. Flora and fauna of Himalaya. केदार गंगा. किस्म किस्म के फल जो आपने देखे भी नहीं होंगे. It grows in a high altitude. ये बहुत ऊंचाई पे फलता है. ये कार्तिकेय मंदिर है. यहाँ पे घंटी दान करने पर माना जाता है कि आपकी मनोकामना पूरी होती है. जितना पन्ना पलट रहा मैं उतना ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है. सो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा वाला है. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये देखो भाई नज़ारा. क्या नज़ारा है. What a view. Wonderful. The holes on the snow. The formation of snow in different type of shapes. It's look like the right side visual looks like a goat, bakri की तरह. The natural shape of snow, different shapes. Here you can see on the left side top is shaped like a sea lion. Pilgrims find destination Badrinath Dham. आखिरी मंजिल बद्रीनाथ की धाम. बद्रीनाथ धाम की आखिरी मंजिल. ये ब्रह्म कमल है जो 1400 से 1800 फीट ऊंचाई पर पाया जाता है. इट इज़ known as the Brahma Kamal, which is found on the altitude of 14,000 to 18,000 feet above the sea level. And these are medicinal plants also. It grows in the middle of ice, snow. And here you can see the another type of flower. ये और फिर दूसरी प्रकार की फूल जो कि इन्हीं ऊंचाई पे पाया जाता है. 1400 से 1800 फीट की ऊंचाई पर. Now this is the view of Himalayan flora. What a beautiful scene, which everybody would like to see again and again. My motive behind making this video is only to inform you and show you the uniqueness of our Himalayan region and culture, religion and practice, and to inspire the young ones. ये देखिए वही flowers. Leaves within leaves, पत्तों पे पत्ते. Archa कहते हैं इसे. A medicinal plant is also edible and considered a delicacy. इसे खाया भी जाता है और माना भी जाता है. ये एक पदार्थ है. पदार्थ ये पौधा है. पत्तों पे पत्ते. Temptation unlimited. Lucius apples in the garden of Tapovan Kuti at Gangotri. The author recites. Flora and fauna. ये देखिए भाई क्या नज़ारा है. और beautiful flowers. The unique culture in a unique region. Pistachio flowers, as delicate as the pistachio taste. ये है फूलों का बगीचा. A Himalayan beauty with full glory in display. A lucky encounter. Cobras are very rare at high altitudes. This one was spotted in Buki.
ये सांप को बुके में पाया गया था। हालांकि इतनी ऊंचाई पर ऐसे कोबरास का मिलना बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। इंटरट्विन डेस्टिनीज। इन द मिडल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खूबसूरत फूलों के बीच, पत्थरों के ऊपर। पदार्थीय फल, मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट ऑफ ए मेडिसिनल प्लांट, इट इज पॉइजनस येट यूजफुल फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के लिए ये बहुत ही काम आता है। मानसरोवर पहुंचने के लिए नेपाल से बहुत ही पास होता है। A journey to Kailash Mansarovar is much easier from Nepal. A road has been constructed. एक सड़क बनाया गया है between काठमांडू and तिब्बत। काठमांडू और तिब्बत के बीच एक रास्ता बनाया गया है। काठमांडू नेपाल का राजधानी पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हो सिग्नेचर्स, जो दस्तखत आप देख रहे हो, ये उन लोगों का है जो आकर के उन्होंने पहुंच करके चढ़ाई कर करके अंत में उनका सिग्नेचर लिया गया है। ये उन लोगों का है जो माउंट सरोवर में चढ़े थे। These signatures are of those climbers who have climbed the Mount Everest, and at the end they have signatured for the history to be made and to inform you and our young ones, and for our coming generations to know more about our land and its uniqueness. त्रिशूल, भोलेनाथ की, देवों के देव महादेव। ये है ब्रह्म कमल और इसे स्थल कमल भी कहते हैं। आप राइट साइड टॉप में पढ़ सकते हो उनके नाम। ये है दलाई लामा, जिन्हें भारत सरकार ने पीस नोबेल पीस प्राइज से नवाजा था 1998, 1987। दलाई लामा was given the Nobel Peace Prize in 1989 by the Indian government. A beautiful locality near the river Ganga. What a beautiful nature. What a beautiful look. A rare flower found at 17,000 feet above the Kedar Tal in the Garhwal Himalaya. It may soon be found only in old photographs and books. You will not be able to see these things for coming days, since the environment is getting degraded day by day. So it's a big issue for all the people of the earth to be concerned about the environmental impacts. ऐसी नदियाँ बनती हैं झीलों से, छोटे छोटे ग्लेशियरों से। So many things to be learned, my friends. And this is a wildfire on Himalayas. See the mountain of 3 layers. 3 परतीय पहाड़, अलग अलग, क्या खूब है। Unity in diversity. विभिन्नता में एकता। क्या कलाकारी है, इसी को कहते हैं कला, स्किल। द स्किल ऑफ आर्ट्स, कलाकारी, इन सब चीज़ों को कहा जाता है। What a beautiful art, uncomparable, unimaginable. The real artistic skill. What a beautiful monument. I love it. ऋषि मुनि साधु संत जो भी कहो, इन्हीं के वजह से आज ये सब कायम है। अपनी नियम, अपनी परंपरा, अपनी संप्रभुता, इन्हीं के बल पर कायम है। स्वामी सुरेंद्रनाथ, Indrajit Asna, 1956. These are Tamil people, Telugu. Thanks a lot for watching a video, my friend. It's been little long since it was very interesting, and the book is very valuable information, has a great valuable information, and I hope it has given you some knowledge about our Himalayas. If you like it, please like, share and subscribe my channel for more videos
like this. Thank you. Have a good time. See you soon.